बता नहीं सकता भाई, मैं इतना दुखी हूँ ना, इतना दुखी हूँ मैं अपना प्लान को थोड़ा मैंने एक दिन कम किया कि मैं 11 बजे चेल्सी का मैच देख पाऊँ। मैं गया था खलिया टॉप मुंसारी में, अच्छी जगह है, पर लोगों ने तो बर्बाद कर रखी है कूड़ा वूड़ा डाल के। वो बात, ये टॉपिक है नहीं। मैं 28 को आने वाला था, मैंने कहा 27 को और रात को मैच देख लूँगा। दबी जुबान से मैनचेस्टर यूनाइटेड भी फैन मेरे साथ था, उसको रात को गलती से मैंने पूछ दिया क्या हुआ इसको, उसने कहा 1 से जीत गए हम। मुझे रात भर वैसी नींद नहीं आई, फिर मैं हिसाब लगाया, वो हमारे बगल में आ गई हुई 29 पॉइंट में। हल्के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगल बगल में लोग ज़्यादा हैं। भड़ास पूरी निकाल नहीं पा रहा हूँ भाई कोट, भड़ास पूरी निकालना चाहता हूँ। अब हमारी बात होगी या तो कॉन्फ्रेंस लीग या यूरोपा लीग की बात होनी चाहिए। अब ये नहीं होनी चाहिए कि आप टॉप 4 में, यूरोपा या कॉन्फ्रेंस में, कैसे हम वो करें। ये टीम है क्या यार, ये बकचोद टीम। वहाँ न्यूकासल के साथ सेकंड हाफ वाला खेल लिया, यहाँ पहला हाफ वाला खेल लिया, पर लोग कह रहे हैं पहला हाफ बहुत बढ़िया खेल। भाई ये जो खेल रहे हो तुम, ये कोई खेलना नहीं होता। साइड वेज पासिंग, एंजो फर्नांडिस का कोई विजन नहीं। किसके लिए है वो एंजो फर्नांडिस, वो मुझे बताओ। कैसेडो का तो रोल है, वो डिस्टर्ब करता है। एंजो फर्नांडिस क्या कर रहा है, मुझे एक बार समझा दो। लोग लल्ले कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ बेचो एंजो फर्नांडिस का। कोई विजन नहीं, कोई ऐसे ब्रेक थ्रू पास नहीं, कोई साइड से सीधा पास ही नहीं है भाई। टेढ़ा वहाँ से जाएगा या तो नेटो के पास, वो अपनी कलाकारी करेगा, या जाएगा गन्नाचो के पास, वो सब कलाकारी कर करके लास्ट में हक देगा। कलाकारी यही तो है ना। कलाकारी यही है कि बीच में से थ्रू बॉल वाले पास मैं नहीं देख रहा हूँ। जाओ पेड्रो कोशिश कर रहा है कि जाए, पर उसको बॉल वैसे नहीं मिली ना, या तो ऊपर मिले चिप वाली या कहीं थ्रू बॉल मिले। जैसे कैसेडो ने 1-2 पास बनाए थे। कैसेडो वो काम कर रहा है जो एंजो को करना चाहिए था। कैसेडो अपना काम तो कर ही रहा है, और एंजो को जो काम करना चाहिए। बैडिशली आपने खिलाया भाई, वो बहुत स्लो है। जब अगर उसके ऊपर चढ़ने वाली टीम आ जाएगी, उसकी फट के हाथ में जाएगी। वो तो बहुत टाइम लेता है पास करने में, सोचने में। फिर या तो वहीं पास दे देगा, पीछे पास दे देगा, साइड दे देगा। अगर कोई टीम चढ़ के खेलने वाली आ जाए, मूड देगा पैंट में, कह देना मेरे से। कम से कम जो फोफाना है, भागता तो है बॉल को लेके। अब कोल पार्मर भाई ठीक खेला, अपनी उसको रिदम में आने दो। कोल पार्मर को हटाना भी था, एंजो मेरेस की गलती। कोल पार्मर को नहीं निकालना था उसने, ना उसने निकालना था। पेड्रो नेटो को हटाना था। गिटन फिर भी एक बकचोदी कर रहा था, वहाँ पर परेशान कर रहा था। इस्तुआओ को लाया, वो बढ़िया किया। उसमें एक बार ग्लिम्स भी दिखे कि कुछ हो सकता है, पर वो इसमें पूरी मैनेजर की गलती नहीं है। ठीक है, मैनेजर ने पूरी एक टीम खिला दी, तुम बकचोदी नहीं किया गया। तुम्हारा पता नहीं कौन सा बटन है ऑन ऑफ का, कभी अजीब। अब जो पहला हाफ कह रहे हैं बहुत बढ़िया खेला ना भाई, ये नहीं साइड वेज पासिंग बॉल रखना इज नॉट अ गुड गेम। की बॉल रखे हो तुम अपने पास, वो गंडी गोल हो गया, वो गोल नहीं होता। वो मत तुम्हें वो मिल गई, क्या कहते हैं, खैरात, उसको गोल नहीं कहते। तो उसको ये बड़ा अच्छा खेले, बॉल तुमने बॉल में रख दी। ऐसे तो तुमने वही नहीं बनाया ना, साइड से बनाया जो भी बनाया। कोई तो ऐसा तुमने थ्रू बॉल बना, ये बिल्कुल ऐसा चांसेस मिला, ये तो छूटेगा ही नहीं। ऐसा तो कोई चांस नहीं बना भाई कि भाई ये गोल ही होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करी, बढ़िया था। मैं पहला हाफ में तुम्हारा दबदबा से मान लिया मैंने, पर दूसरे हाफ में तो तुमने देख ही लिया। कुछ चेंजेस करे उसने, भाई वाइस मैनेजर तो है ही वो, उसने चेंजेस करे। वॉटकिंस जिसको प्रॉपर खिला भी नहीं रहा है, बार बार मेन भी नहीं है, पेल दिया उसने 2 को। 2 ही चांस मिले उनको, 2 ही 3 चांस उन्होंने बरी कर दिए। हमारे वहाँ जॉ पेड्रो प्लस वो डिलाई, वही है उसके हालात पूरी टीम से। मैं तो, और एंजो के पास भी एक मौका था। आपको या तो फर्स्ट हाफ में किल कर लेना था गेम, 2-3 मार देने थे, 2-2 मार देने थे, कम से कम ड्रॉ तो होता। ठीक है, अब चेल्सी की बात ये करेंगे कि आप कॉन्फ्रेंस लीग में, यूरोपा लीग में, मतलब इतने सदमे में हो ना। ट्रांसफ़र की बात मत करो, एंजो मरिस्का के ऊपर प्रेशर मत डालो। तुम पहले देखो तुम खेल क्या रहे हो। ऐसा खेलना नहीं होता यार, ये जिस हिसाब से पीछे पासेस, कोई आगे की झील नहीं है तुम पे। अबे पड़ जाए गोल, पर मारने वही राइट से लेफ्ट से, बीच से कुछ काम ही नहीं हो रहा। बीच से कोई काम नहीं हो रहा, जीरो पट्टा सन्नाटा। ऐसी परफॉर्मेंस थ्रू करता हूँ ज़्यादा, इसलिए नहीं बोल सकता हूँ। बाहर लोग खड़े नहीं तो बिल्कुल मैं कर देता, इसलिए वीडियो भी नहीं बनाई। मैं तो वहाँ घूम रहा था भाई, इन्जॉय में। थोड़ी आपको फोटो दिखाऊंगा, बहुत अच्छी जगह है, पर लोगों कुत्ते हैं इंडिया के लिए। ऐसी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। ट्रैकिंग प्लेस शुड बी बैन, या जब तक वहाँ के लोग, गांव के लोग एक बिल्कुल टिकट लगा के वहाँ गंदगी ना आने तभी खुलना चाहिए। नहीं तो ये चीज़ की जगह बैन ही, बर्बाद हो जाएगा देश हमारा। सही बता रहा हूँ मैं बिल्कुल। ये जो भी इको टूरिज्म के नाम में बकचोदी हो रही है ना, ये सब बकचोदी है। लोगों को तमीज़ नहीं है, बोतल फेंक दी, कोई भी कूड़ा फेंक। वो नगर निगम है क्या, वो पहाड़ों में नगर निगम साफ करने आएगा? नीचे पूछ रहे हैं प्लास्टिक वापस लाना, भी गिनो ना। फिर प्लास्टिक है, प्लास्टिक ऊपर ले जाना ही क्यों है? पर ले जाना है तो उस गांव वालों को तो बस पैसे कमाने से मतलब है। ठीक है, उनके वहाँ बस 600 600 700 रुपये के आग जला रहे हैं,
बारबेक्यू करने के लिए आग जलाते हैं लोगों के लिए 600 रुपये के लिए, और बड़ी आग चाहिए तो 5000 रुपये की। लूट वहाँ बची है खलिया टॉप में, मुंशानी में। बाकी गंदे उनको क्या मतलब है, सरकार को तो क्या ही मतलब है। छोड़ो, मैं तो कहता हूँ हमारे आम आदमी को ही कर पाएगा ये, अगर उसको वहाँ के गाँव लोग चूतड़े लाल कर दे ऐसे लोगों की, और फाइन पड़े, या इस जगह को बैन करना चाहिए। नहीं तो हिमालय भाई, जिस हिसाब से पहले 10 साल पहले गया था, हिमालय में क्या बर्फ़ होती थी, इतनी ज़्यादा बर्फ़ मेरे यहाँ फ्रीजर में मिल जाएगी आपको। बाय गुड। मैं वैसे दुखी हूँ वैसे, पर बहुत मेरा अच्छा ट्रिप तो बहुत मज़े में रहा। मैं सब कुछ भूल के वीडियो भी नहीं बनाई मैंने, पर वैसे इस चेल्सी कुत्ती ने हमारा जीना हराम किया। और ये कूड़े काड़े जो करते हैं भाई, मेरे तो अंदर कोफ्त हो जाती है। और 2 बंदे मुझे ऐसे प्यारे मिले ना, वो झोला लेके जा रहे थे, हमसे यंग थे। मैं तो कूड़ा नहीं फेंकता हूँ, पर मैं कभी कूड़ा उठाता भी नहीं दूसरे का, गिराया तो वो भाई कट्टा लेके जा रहे थे। कह रहे थे भैया जब हम ट्रैकिंग जाते हैं तो ये गंदगी हम उठा लेते हैं। चूतिया लोग से क्या कहें, साबुन ने कहा। मैंने कहा तुमने तो यार एक नेक्स्ट लेवल ले गए, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, गंदगी नहीं करता हूँ कभी भी। प्लास्टिक के वजह देखो जेब में मेरे रैपर पड़े हैं, या तो घर साथ जाएंगे या जहाँ डस्टबिन होगा वहाँ जाएगा। उनने एक अलग लेवल में लेके लौटे, 2 यंग थे मुझसे। मैंने कहा मैं भी करूँगा अब ऐसा। नहीं, पर कह रहे हैं हमसे क्या होगा, हम जितना कर सकते हैं, पर भारत में चूतियों की कमी नहीं है। वही चेल्सी में चूतियों की कमी नहीं है। अब ट्रांसफर मार्केट आएगी, वहाँ उलझा देंगे हमें। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड पीछे बैठी है 29.5वें में। लिवरपूल ने अपने को सुधार ही दिया है। एस्टन विला हार नहीं दी है। मैन सिटी और आर्सेनल का टाइटल रेस देखते रहो, और अपना क्या कहते हैं मुठियाते रहो। अभी का विराम देता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बिल्कुल झन्नाटेदार वीडियो बनाना चाहता था, पर मेहमानों की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे। चेल्सी के दीवाने, बाय बाय, बैड प्रेशर हाई है।